हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप किसी भी एक वेबसाइट की हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डर्ब टूल। तो बेसिकली डर्ब टूल क्या है, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डर्ब एक्चुअल में होता क्या है। देन हम समझेंगे कि हम डर्ब टूल को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन ये जो उसकी वर्किंग है हम वो समझेंगे कि जो डर्ब टूल है एक्चुअल में वर्क करता कैसे है। देन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से इसमें यूज़फुल कमांड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग को और भी ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी तरीके। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि डर्ब एक्चुअल में होता क्या है। सो बेसिकली डर्ब इज़ अ वेब एप्लीकेशन एनालिसिस टूल यूज्ड टू ब्रूट फोर्सिंग ऑन द टारगेट। तो डर्ब एक ऐसा टूल है जो कि हम किसी भी वेबसाइट की हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली डर्ब को एक कंटेंट स्कैनर कहा जाता है। कंटेंट स्कैनर का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी वेबसाइट है उसकी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, अब जैसे कि आपको पता होगा जब एक वेबसाइट रेडी होती है तो उसके अलग अलग डायरेक्टरीज को बनाया जाता है। डायरेक्टरीज इन द सेंस जिस तरीके से आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते होंगे अलग अलग फोल्डर्स को, आप एक सी ड्राइव है, आपके सी ड्राइव के अंदर अलग अलग फोल्डर्स बने होंगे, उन अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखी होगी। इसी तरीके से दोस्तों जब कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है तो उसमें भी अलग अलग फोल्डर्स बनाए जाते हैं जिनको हम डायरेक्टरीज कहते हैं। तो उन्हीं डायरेक्टरीज को ढूंढने के लिए हम डर्ब टूल का इस्तेमाल करते हैं। एज वेल एज हम यहाँ पे उन डायरेक्टरीज के साथ साथ यहाँ पे हम उन फाइल्स को भी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ जूसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसी तरह की चीज़ों को ढूंढने के लिए हम डर्ब टूल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इट कम्स विद अ सेट ऑफ प्री कॉन्फ़िगर्ड अटैक वर्ड लिस्ट फॉर इजी यूजर कस्टम वर्ड लिस्ट। डर्ब टूल बाय डिफ़ॉल्ट खुद की वर्ड लिस्ट लेके आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको बहुत सारी वर्ड लिस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं जो हम आगे प्रैक्टिकल में समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हम डर्ब टूल को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डर्ब टूल को आप इजीली गिटहब से क्लोन कर सकते हो या फिर आप सोर्स फॉर्ज की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप काले लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको डर्ब टूल मिल जाता है प्री इंस्टॉल, यानी कि आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको वहीं पे वो टूल पहले से इंस्टॉल मिल जाता है। अब दोस्तों इसकी वर्किंग समझते हैं, जो डर्ब टूल है एक्चुअली वर्क करता है कैसे। It basically works by launching a dictionary-based attack against a web server and analyzes the response. It internally has a word list file which has by default around 4000 words for brute force attack. There are a lot of updated word lists available over the internet which can also be used. इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब कभी भी आप डर्ब का इस्तेमाल करते हो तो ये अपनी खुद की वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करता है और बाय डिफ़ॉल्ट जिस वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करता है वो होता है common.txt। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसके पास एक सेपरेट वर्ड लिस्ट होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो कि टारगेट पे जाके चेक करता है। फॉर एग्जांपल आपको टारगेट पे सी पैनल का लॉगिन चेक करना है, आपको एडमिन पैनल चेक करना है या फिर आपको अलग अलग लॉगिन पेजेस चेक करने हैं या फिर उनकी डायरेक्टरीज को आपको चेक करना है। तो यहाँ पे इसकी वर्ड लिस्ट में उन सभी नाम के कुछ वर्ड्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एडमिन चेक करना हो तो यहाँ पे उस वर्ड लिस्ट के अंदर अगर वो एडमिन वर्ड रहेगा तो डर्ब क्या करता है, उस एडमिन वर्ड को जो उसके वर्ड लिस्ट में पहले से ही है उस वर्ड लिस्ट को सामने वाले वेब सर्वर पर जाके चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड से यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से डर्ब की वर्किंग होती है। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस तरीके से हम डर्ब टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेट्स एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं दोस्तों अपने काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने डर्ब टूल को और साथ ही में जो मेरा टारगेट है वो है मेरा मेटास्प्लॉइटेबल का मशीन। तो यहाँ पे मेरा मेटास्प्लॉइटेबल का जो वेब पेज है मैं उस पर लॉगिन करके आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने काले लिनक्स पे, मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपना मेटास्प्लॉइटेबल का IP दूंगा। तो फर्स्ट करते हैं दोस्तों, ये हमारी वो टारगेट वेबसाइट है जिस पे हम अटैक करना चाहते हैं या फिर ये वो वेबसाइट है जिसके अंदर के हम हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्टरी नज़र नहीं आ रही है। तो अब इसी लिंक का इस्तेमाल करके दोस्तों इसमें जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी, जितनी भी फाइल्स होंगी, उन सभी की इन्फॉर्मेशन अब हम निकालते हैं अपने काले लिनक्स मशीन पे विद द हेल्प ऑफ डर्ब टूल। तो जैसे कि हम दोस्तों रियल वर्ल्ड में एक वेबसाइट को पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए परमिशन। बिकॉज यहाँ पे मेरे पास परमिशन नहीं है, इसी के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन का लॉगिन पेज। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लिखोगे डर्ब
एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको डब के बहुत ज़्यादा यूसेज देखने के लिए मिल जाते हैं। ये एक हेल्प कमांड है दोस्तों, जहाँ पे आपको सभी तरह के यूसेज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो डब को इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट क्लियर योर स्क्रीन। अब आपको यहाँ पे लिखना है डब, स्पेस देंगे और जो भी आपका टारगेट वेबसाइट है उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो हमारे केस में मेरा टारगेट वेबसाइट है मेरा मेटास्प्लॉइटेबल का लॉगिन पेज। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ http:// तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना DVWA का वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया है। अब सिंपली आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर यू हैव दैट परमिशन। सिंपल दोस्तों आपको एंटर प्रेस करना है एंड जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये टारगेट पे जाएगा और अपनी वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी, फाइल्स होंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास लाके देगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वर्ड लिस्ट है, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है common.txt, ये उसको इस्तेमाल कर रहा है। और इस वर्ड लिस्ट की लोकेशन है /usr के अंदर शेयर डब वर्ड लिस्ट के अंदर common.txt नाम की एक वर्ड लिस्ट है, जिसका इस्तेमाल कर रहा है टारगेट पे ब्रूट फोर्स करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसने मुझे मल्टीपल लिंक ला के दिए हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये सारी इनकी डायरेक्टरीज हैं और ये सारे इसके फाइल्स हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे यहाँ पे 3 डायरेक्टरीज मिली हैं। DVW के अंदर कॉन्फिग डायरेक्टरी, टॉक डायरेक्टरी और एक्सटर्नल डायरेक्टरी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मुझे यहाँ पे URL भी मिले हैं, यानी कि कुछ फाइल्स मुझे यहाँ पे मिली हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मेरा स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है इस URL का, और इस URL के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा DVWA अबाउट, और उसके साथ आपको एक कोड नज़र आ रहा होगा। तो ये दोस्तों HTTP एक रिस्पॉन्स कोड पे काम करता है। जिस तरह का उसको रिस्पॉन्स कोड मिलेगा उस हिसाब से वो फर्दर एनालिसिस करता है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है बबसूट की कि HTTP के रिस्पॉन्स कोड क्या होते हैं, 200 रिस्पॉन्स कोड का मतलब क्या होता है, 300 सीरीज़ का मतलब क्या होता है, 400 सीरीज़ का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको उन रिस्पॉन्स कोड्स के बारे में नहीं पता तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल रहा होगा बबसूट का, प्लीज़ आप एक बार वो वाले वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आप रिस्पॉन्स कोड के बारे में समझ पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इसको एक रीडायरेक्शन लिंक मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा नीचे जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक कोड 200 में मिल रहा है। 200 का मतलब होता है ओके। उसके अलावा यहाँ पे एक और 200 को कोड मिल रहा है, देन यहाँ पे एक और 200 कोड मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक लिंक दिख रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको वापस से ब्राउज़र पर जाता हूँ और अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि क्या ये लिंक वैलिड है या नहीं है। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे इसका एक रीडमी का फाइल यहाँ पे मिल गया है, जो कि मुझे इस वाले URL पे नहीं देखने के लिए मिल रहा था कहीं पर भी। तो इस तरीके से देखा दोस्तों, मुझे एक हिडन डायरेक्टरी और हिडन फाइल्स का मुझे पता चल रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये वो फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं जो कि आपको मेन पेज पे विजिबल नहीं होते, लेकिन वो बैकएंड पे अवेलेबल रहती है। तो वो जो हमारे पास अवेलेबल डायरेक्टरीज एंड लिंक्स एंड फाइल्स मिलते हैं, ये वो हमको इन्फॉर्मेशन ला के देता है। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो robo.txt नाम की फाइल भी हमको मिल रही है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ एंड सेम लिंक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे robo.txt नाम की फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को ढूंढ सकते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों पेन टेस्टिंग में करा जाता है, बग बाउंटी में करा जाता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम करते हैं एडमिन पेजेस को ढूंढने के लिए, robo.txt फाइल को ढूंढने के लिए, या फिर जो cPanel होते हैं उन पेजेस को ढूंढने के लिए। क्योंकि cPanel या फिर एडमिन पेजेस ऐसे पेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में एंटर कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में एंटर कर देते हो, इट मीन्स आप वहाँ से पूरा का पूरा वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट होती है वो कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट है यहाँ पे वो आपको मिलेगी /usr के अंदर, /share के अंदर, /word list और /dub। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरियस वर्ड लिस्ट देखने के लिए मिल जाती है। तो इन सभी वर्ड लिस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो इस वाली वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको वर्ड लिस्ट पसंद हो आप उस वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे वल्न नाम की एक डायरेक्टरी नज़र आ रही होगी। इस डायरेक्टरी के अंदर भी आपको और भी कई तरह की वर्ड लिस्ट नज़र आएंगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसकी वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे ls करना है, /usr share word list dub vuln। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग वेब टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से अलग अलग वर्ड लिस्ट दे रखी हैं। लेट अज्यूम जो हमारा सामने वाला टारगेट सिस्टम है वो अपाचे वेब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपाचे लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो उसकी हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को ढूंढने के लिए। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपके पास अलग अलग वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास SAP है, डोमिनो है, अलग अलग तरह की यहाँ पे क्या है वर्ड लिस्ट है। IIS का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे IIS के लिए अलग से यहाँ पे वर्ड लिस्ट बना के रखी हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है दोस्तों हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को ढूंढने के लिए। चलिए कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक एक्सटेंशन का यहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर आप दोस्तों ये देखना चाहते हो कि जिस भी टारगेट को आप अटैक कर रहे हो उसके आपको .php वाली ही एक्सटेंशन वाली फाइल्स एंड डायरेक्टरीज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा हमारे पास बहुत सारी हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ .php वाले एक्सटेंशन नाम की ही डायरेक्टरीज आएँ। तो उसके लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं -X का। तो आपको बताता हूँ किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आपने कमांड लिखा, स्पेस देंगे, हाइफन लगाएंगे एंड X लिखेंगे, उसके बाद जिस भी तरह के एक्सटेंशन की आपको फाइल्स एंड डायरेक्टरीज चाहिए वो एक्सटेंशन का आप नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं PHP भी देखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा .php। तो दोस्तों अब ये मुझे वही सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ला के देगा जहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .php। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके पास डायरेक्टरीज आती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक आपके पास हेडर का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपने एक्सटेंशन तो .php दे दिया, लेकिन आप कुछ ऐसे URL भी देखना चाहते हो जहाँ पे PHP आ रहा हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं -H का। तो सिंपल आपको कमांड रन करना है, X की जगह आप लगाएंगे -H। तो अब यहाँ पे आपको वो सारी डायरेक्टरीज एंड फाइल्स ला के देगा जहाँ पे PHP आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारी हमारे पास डायरेक्टरीज आ गई हैं जहाँ पे PHP आ रहा है, जैसे कि php.ini, php info। इससे पहले क्या हो रहा था, जो एक्सटेंशन था हमारा, यानी कि जो लास्ट वाला जो वर्ड था .php वो सारा आ रहा था, लेकिन हेडर लगा के हम उन सारे यूआरएल्स को चेक कर सकते हैं जहाँ पे PHP आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप इन सभी तरह के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको एक आउटपुट में सेव करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक और कमांड है। तो उसके आप लगाएंगे -O, स्पेस देंगे एंड जो भी नाम आप सेव करना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे देंगे। तो मैं miit.txt के नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो दोस्तों अब जो भी रिजल्ट होगा ये मेरा एक फाइल में सेव हो जाएगा miit.txt नाम की फाइल के अंदर। चेक करने के लिए मैं ls करता हूँ, -l करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों miit.txt नाम की फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। मैं यहाँ पे कैट करके आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो इस डायरेक्टरी के अंदर मेरा सारा रिजल्ट जो है वो सेव हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि जब आप ये स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हो एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये रिस्पांस कोड पे काम करता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा हो कोड 302 है, कई बार हमारे पास कोड 404 भी आता है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के जो कोड होंगे वो अगर आपको इग्नोर करना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे 302 का अगर कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे इग्नोर करना है, तो उसके लिए आप दोस्तों इस्तेमाल करते हो -N का। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लगाओगे -N और जिस भी तरह के रिस्पांस कोड को आप इग्नोर करना चाहते हो वो कोड आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे 302 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। तो दोस्तों ये आप क्या करेगा, 302 कोड को इग्नोर करेगा और बाकी सारे रिजल्ट हमको ला के देगा। इससे पहले आप देख लेते हैं मुझे सारे जो कोड थे वो 302, 200 सभी तरह के मिक्स कोड नज़र आ रहे, लेकिन अब आप देखोगे जो मेरे पास 302 का कोड है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसने वो क्या करा, उस पर्टिकुलर कोड को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर कभी भी आपको कोई फायरवॉल होगा, कोई आईडीएस है, आईपीएस है, यानी कि कोई सिक्योरिटी डिवाइस है, कोई एंटीवायरस है, अगर आप चाहते हो कि वो आपके पैकेट को ब्लॉक ना करे एंड अगर आपको उसको इवेट करना है तो किस तरीके से आप इवेट कर सकते हो, क्योंकि जब नॉर्मली हम पेन टेस्टिंग करते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ्लड जनरेट करता है एक नेटवर्क में, तो कई बार हमारे पैकेट्स क्या होते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पैकेट्स के भेजने की जो स्पीड है उसको हम कम कर सकते हैं। वो कम कर सकते हैं मिली सेकेंड्स में, यानी कि आप 10, 100, 1000, 10,000 अपने हिसाब से उन मिली सेकेंड्स को सेट करके उस स्पीड को कम कर सकते हो। तो स्पीड को सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लगाते हैं -Z। तो यहाँ पे आप -Z लगाओगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1000। अब 1000 का मतलब है मिली सेकेंड। अब दोस्तों ये स्कैन तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो स्कैन करेगा, जितना ज़्यादा आपका नंबर होगा उतना ज़्यादा स्लो स्कैन करेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा स्लो स्कैन अब करना इसने स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्कैन कर रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो स्कैन कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम डर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं टारगेट की फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को ढूंढने के लिए। रियल टाइम पे जब आप इसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जूसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आपको कई बार टारगेट का C पैनल मिलता है, एडमिन पैनल मिलता है, वहाँ पे robot.txt फाइल मिलती है, लॉगिन पेजेस मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो टारगेट की वेरियस डायरेक्टरीज एंड फाइल्स को ढूंढने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। दोस्तों हमारा यूट्यूब स्टैटिस्टिक्स बताता है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और नई नई वीडियोस लाने के लिए। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल नए टॉपिक पे। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।